कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच अपने अपने प्रस्तावों को लोग रखेंगे और बड़े नेता बैठ के आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसमें कहाँ कोई विवाद है, कितने सीट पे वो लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पे चर्चा हो चुकी होगी, क्योंकि अब तो गठबंधन की गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। न्यायालय लोकतंत्र में सर्वोपरि है। न्यायालय जी बिल्कुल। और जब बच्चे न्यायालय की शरण में गए हैं तो न्यायालय का आदेश आने के बाद जैसा न्यायालय का डायरेक्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से बीपीएससी भी अपना कार्यक्रम बनाएगी और सरकार भी उन्हीं के निर्देशों पे चलेगी। एनडीए का बहुमत अच्छा 225 प्लस का लक्ष्य, इस लक्ष्य को जीतना हमारा टारगेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1-24 में आपके साथ नाम है। देखिए अभी हमारे साथ एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता कहिए मनीष जी है। इनसे हम सारे मुद्दे पे बात करेंगे जो भी बिहार में चल रहा है ट्रेंडिंग में। सबसे पहला मुद्दा है कि आज मांझी जी का हमने बयान सुना, उसमें था कि देखिए हमें 20 सीट चाहिए। अगर घर में 5 गो आदमी होता है तो पांचों भाई का हिस्सा बराबर होना चाहिए। एक भाई ने तो अपने बड़े भाई से 5 सीटों की मांग कर दी। दूसरे भाई का क्या इरादा है? राजनीति में संपत्ति का बंटवारा नहीं ना है कि भाइयों का हिस्सेदारी बराबर होना चाहिए। अच्छा, राजनीति में जिसकी जो क्षमता होती है उसके अनुसार गठबंधन अपनी ताकत के आधार पर होता है। और इन सब बातों के लिए तो अलायंस का पार्टनर लोग बैठेंगे, जो सक्षम लोग हैं, जो जिस पार्टी के सक्षम अधिकारी एनडीए अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के समक्ष ये सब बात रखना चाहिए। मीडिया में या जनता के बीच इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। नहीं जैसे कि आप लोग का एक पहले से नारा था और आज नारा तो आप भी जानते हैं क्योंकि आप प्रवक्ता एलजेपीआर का, एक जिला एक सीट, तो सेंट पे है या डिवीजन का? ये नारा हम लोग जिले तक सीमित हो गए। नहीं, एक जिला एक सीट, मतलब 38 जिला 38 सीट। बिल्कुल ये सब निराधार है। हमारा प्राथमिकता है एनडीए का बहुमत। अच्छा 225 प्लस का लक्ष्य, इस लक्ष्य को जीतना हमारा टारगेट। और इसमें जो भी सीट अलायंस पार्टनर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो बड़े नेता बैठेंगे, बैठ के आपस में तय करेंगे किसके पास जिताऊ उम्मीदवार है, किसके पास जनमत है, किसका क्या आधार है। बहुत सारा तर्क होता है चुनावी राजनीति में। अब लड़ने को तो हम लोग 75 सीट पे भी लड़े थे 2010 में, हम लोग 50 सीट पे लड़े 2015 में, हम लोग 2020 में हम लोग 100 प्लस में 150 लगभग हम लोग लड़े। तो ये लड़ने से नहीं होता है, या हमारी जो क्षमता है जनता के बीच है, जनता की ताकत को लोग भी जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती है, हमारे अलायंस पार्टनर भी जानते हैं कि हमारी क्या क्षमता है। तो क्षमता के आधार पे और एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच अपने अपने प्रस्तावों को लोग रखेंगे और बड़े नेता बैठ के आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसमें कहाँ कोई विवाद है, कितने सीट पे वो लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पे चर्चा हो चुकी होगी, क्योंकि अब तो गठबंधन की गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एनडीए की गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा है हमारे पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों का, एनडीए का। एनडीए चुनाव संयुक्त रूप से लड़ी। झारखंड में भी अभी दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को। हमारे भी पार्टी के प्रत्याशी दिल्ली से हैं और जीत रहे हैं। सरकार बन रही है दिल्ली में, सभी लोग वहाँ अभी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनाव जब आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन किसके उम्मीदवार किस सीट से होंगे। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर चर्चा हो चुकी है और बहुत जल्द सार्वजनिक भी किया जाएगा। और जो भी जितनी सीट पे लड़े, एनडीए पूरी मजबूती के साथ बिहार में अगली सरकार बनाने जा रही है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका हो। बीपीएससी वाले जो बीपीएससी का जो चल रहा है मुद्दा, उस मुद्दे पे चिराग पासवान जी की राय थी कि अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है पूरी एग्जाम होना चाहिए। पहला सरकार जब अशोक चौधरी जी बोले कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, एनडीए में तो धरा हो गया। प्रेजेंट का मैं ताजा अपडेट आपको दे रहा हूँ। आज बीपीएससी अभ्यर्थी 4 से 5 बजे के बीच में डीएसपी यादव से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है? बीपीएससी अभ्यर्थी जो है किसी से मिलने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है और ना उनके ऊपर किसी का वैचारिक
ये सहमति को थोपा जाना चाहिए। वो स्वतंत्र है, छात्रों का आंदोलन है, और मेरा सलाह है भाइयों को कि ऐसे नेताओं से गुमराह होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक बात है आदरणीय चिराग पासवान जी की, चिराग पासवान जी छात्रों और युवाओं के हित में सदैव चिंतित रहते हैं, और युवाओं के सवाल पे गठबंधन में रहते हुए वो युवाओं के साथ खड़े हैं, और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जो उनके उचित मांग है उसके निराकरण के लिए सरकार से भी वार्ता कर रहे हैं, और उनका प्रयास है कि छात्रों का समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। अब इन समस्याओं को हवा देने के लिए कोई राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस पर प्रयास करेगा तो ये उचित नहीं है। न्यायालय लोकतंत्र में सर्वोपरि है। न्यायालय जी बिल्कुल। और जब बच्चे न्यायालय की शरण में गए हैं तो न्यायालय का आदेश आने के बाद जैसा न्यायालय का डायरेक्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से बीपीएससी भी अपना कार्यक्रम बनाएगी, और सरकार भी उन्हीं के निर्देशों पर चलेगी। जब तक सरकार से मांग की तब तक सरकार जिम्मेवार थी। अब बच्चे न्यायालय के शरण में गए हैं तो न्यायालय के आदेश तक इंतजार करें। तो आप सुन रहे थे एलजेपीआर के प्रवक्ता मनीष जी को। ये एलजेपीआर के एक मुखर प्रवक्ता है, जो भी हम सवाल रखते हैं मुखर होकर जवाब देते हैं। बाकी इन्होंने बीपीएससी वाले मुद्दे पे कही कि देखिए युवाओं को तो छात्र को खास करके बीपीएससी छात्र को तो मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, वो अपने एक स्टैंड पे है। अब ऐसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोग स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी पार्टी के पास जा सकते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन, जो मेरा राय है, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने स्टैंड पे कायम रहिए, और जो आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है उनका आदेश का इंतजार करें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में मन में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे एक न्यूज़ 24, मैं आपके साथ राहुल।